हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता रीजनिंग विद रवि गुप्ता क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपके प्रैक्टिस सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन में अपनी दोनों वीडियोज में करवा चुका हूं, जिसको मैंने दो पार्टों में, एक मैट और बाय एक सेट के पार्ट में डिवाइड करके 2 बार में आपको समझाया है। मुझे आशा है कि उन दोनों वीडियोज़ को आपने देखा होगा और उनसे आपको मैट और सेट के भाग को समझने में, उनके प्रश्नों को समझने में आपको आसानी हुई होगी। आइए चलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 2 के सॉल्यूशन की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पुरुष डॉक्टर पिता। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? पुरुष डॉक्टर पिता। बेटा, जो पुरुष होता है वो एक पिता भी होता है, या ऐसे समझ लीजिए जो पिता है वो एक पुरुष है, जो पिता है वो एक पुरुष है, और पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, पिता भी डॉक्टर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा। पहले वाले का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। कह रहा है पिता पुरुष शिक्षक। वैसे ही बना लेंगे बेटा, जो पिता है वो पुरुष है और पिता और पुरुष दोनों ही शिक्षक भी होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 2, पहले वाले का भी ऑप्शन नंबर 2, दूसरे वाले का भी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। शिक्षक महिला इंजीनियर। शिक्षक महिला इंजीनियर। बेटा देखिए, जो शिक्षक होता है वो अलग होता है, इंजीनियर जो होते हैं वो अलग होते हैं। अगर ये हमारे शिक्षक हो गए, ये हमारे इंजीनियर हो गए, तो महिलाएं शिक्षक भी होती हैं, महिलाएं इंजीनियर भी होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलना है महिलाएं कवि और गृहिणी। क्या कह रहे हैं? महिलाएं कवि और गृहिणी। देखिए बेटा, ये हमने कवि बना लिए, ये हमने गृहिणी बना ली, ठीक है। ये हमने कवि बना ली, ये हमने गृहिणी बना ली। लेकिन जो गृहिणी होती है, जो गृहिणी होती है वो हमारी महिला होती है, ठीक। तो हम इसको क्या कर देंगे? कवि को इस तरीके से मिला देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जीवधारी मानव पौधे। जीवधारी मानव पौधे। मानव बेटा अलग है, पौधे अलग हैं, और ये दोनों ही क्या होते हैं? जीवधारी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मात्रक, डाइन और अर्घ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है मात्रक, डाइन और अर्घ। बेटा, डाइन अलग मात्रक होता है, अर्घ अलग मात्रक होता है, दोनों ही क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 मैच हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। कह रहा है खिलाड़ी पुरुष और महिला। क्या कह रहा है बेटा? खिलाड़ी पुरुष और महिला। देखिए, पुरुष अलग होते हैं, महिलाएं अलग होती हैं, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बताइए, क्या पुरुष खिलाड़ी नहीं होते या महिलाएं खिलाड़ी नहीं होती? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे और ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा 3 नंबर। हमारा इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। मान लीजिए ये हमारे माता पिता हैं,
ये अमीर व्यक्ति है और ये किसान। ये हमारे माता पिता, ये अमीर व्यक्ति हैं, ये हमारे किसान हैं। क्या माता पिता अमीर व्यक्ति नहीं होते हैं? क्या माता पिता किसान नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है, दोनों ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% होंगे, लेकिन होते हैं, ठीक। इसी प्रकार से देखिए, क्या किसान माता पिता नहीं होते हैं? क्या किसान अमीर व्यक्ति नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या अमीर व्यक्ति माता पिता नहीं होते हैं? क्या अमीर व्यक्ति किसान नहीं होते हैं? तो ये जो तीनों ही हमारे जो हमें बोले गए हैं, माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान, तीनों ही क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। जब तीनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे होते हैं तो हमारा वेन डायग्राम की जो आकृति बनती है वो इस तरह से बनती है, और इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है विषाणु, इन्फ्लुएंजा और डेंगू। कह रहा है विषाणु, इन्फ्लुएंजा और डेंगू। डेंगू बेटा अलग विषाणु है, इन्फ्लुएंजा अलग विषाणु है, और दोनों ही हमारे विषाणु हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द्विविमीय आयत व वृत्त। बेटा ये हमारा देखिए, आपको आयत तो होता है अलग और वृत्त भी होता है अलग, और दोनों ही हमारे क्या होते हैं? दो विमीय। द्विविमीय का बेटा मतलब होता है सेकंड डायमेंशनल, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है, ऊंचाई की नहीं। वो हमारा क्या कहलाता है? द्विविमीय। और जहां पे हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की आवश्यकता होती है, वो बन जाता है 3D यानी थर्ड डायमेंशनल, ठीक है। उसमें हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा घन हो गया, घनाभ हो गया, ये कैसे हैं? ये 3D पैटर्न है हमारे। ये क्या है? ये हमारे 3D पैटर्न है या 3D आकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा कह रहे हैं कि 9:81 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को आप लोग देखिए, अगर हम यहाँ पे 9 का वर्ग कर दें, 9 का स्क्वायर कर दें, तो हमारा कितना हो जाता है? 9 का स्क्वायर कर दें 81। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 11 का वर्ग कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा 121 वाला सही हो जाएगा। इसका आंसर बेटा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर है 121। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 15:224 प्रोपोर्शनल 9 क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए, अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं 15 का स्क्वायर कर दूं, स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, अगर मैं यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दूं, कितना होता है? 225, ठीक है। और 225 में 1 माइनस कर दूं, कितना बन जाता है? 224। उसी प्रकार से क्या होगा? यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देंगे, 81 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, जो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मैं आपको मौके देता रहूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमसे पूछ रहा है 1:1 समानुपात 12 क्या बनेगा? अब आप लोग एक बार इसको देखिए, एक हमारा ऐसा नंबर है जिसका
अगर हम वर्ग कर दें, घन कर दें, एक को किसी से गुणा कर दें, किसी भी संख्या को एक से भाग कर दें, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है या उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इसी तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूं तो हमारा 1 मिलेगा, लेकिन हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 12 का वर्ग करने पर 144 मिलता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 144। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, कह रहा 5 रेशियो 27 फिर 8 रेशियो क्या बनेगा। जिस प्रकार 5 से 27 बनता है, उसी प्रकार 8 से क्या बनेगा। तो आप लोग बेटा यहाँ पे एक चीज देखिए, आप लोग क्या देखिए, 5 का वर्ग कर दिया हमने, क्या किया, 5 का स्क्वायर किया 25, 5 का स्क्वायर किया 25 और 2 जोड़ दिए, कितना हो गया बेटा 27। तो हमने क्या किया, हमको यहाँ से क्या मिल गया, हिंट मिल गया, यानी अगर हम 5 का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ दें तो हमें 27 मिल जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का वर्ग करके यानी कि 64 प्लस 2 बराबर 66। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा, जो हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, 36 रेशियो 100 समानुपात 144 रेशियो क्या बनेगा। ठीक, अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर करूं, 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 100 क्या है 10 का स्क्वायर। ठीक, वैसे यहाँ पे 12 क्या, 144 क्या है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग एक चीज देखिए, 6 में मैंने 4 जोड़े, 6 में 4 जोड़े 10, 10 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 12 में 4 जोड़ूंगा 16 और 16 का स्क्वायर 256। कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा हमारा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट, 8 रेशियो 63 100 रेशियो क्या बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 8 का वर्ग कर दें 64 आएगा, और -1 कर दें क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा हमें। इसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 100 का वर्ग करने पर क्या होता है, देख लीजिए आप लोग। जैसे ही हम यहाँ पे 100 का वर्ग करेंगे हमको मिल जाएगा 10,000, और 10,000 में -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 9,999। ऑप्शन नंबर हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं 9 से बना है 729। जिस प्रकार 9 से 729 बना है, उसी प्रकार 12 से क्या बनना चाहिए। तो आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ये 729 हमारा क्या है, ये जो 729 है क्या है,
9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो मिलता है 729। स्टूडेंट, अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो हमको मिलता है 729। इसी प्रकार अगर हम 12 का क्यूब करते हैं, 12 का क्यूब करते हैं तो मिलता है 1728। क्या मिलता है? 1728 मिलता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। समझ में आया? आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने ज़्यादा ही सवालों में क्यूब और स्क्वायर्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी याद नहीं किए हैं तो आप लोग स्क्वायर्स और क्यूब जरूर याद कर लें। 25 तक आप सभी को कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक आप सभी को क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस सवाल को आप लोग देख लीजिए। इससे पहले हम लोगों ने सवालों में क्या किया कि क्यूब को क्या कर रहे थे, उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही थी हम उसको लिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम 13 का क्यूब करें तो हमको क्या प्राप्त होता है? 2197। क्या प्राप्त होता है? 2197। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 2197 का क्यूब रूट निकालें तो क्या होता है? 13। या हमें अगर क्यूब रूट अच्छे से याद है तो हम इसको क्या बोल देंगे? देखते ही ये 13 का क्यूब है और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 11 का क्यूब आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 11 के क्यूब की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सीधे ये क्या लिख देंगे? 11। क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। क्यों? 11 का क्यूब करने पे हमको मिलता है 1331। तो 13 का क्यूब करने पे हमको मिलता है 2197। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्या है इसमें, अगर हम लोग 7 का क्यूब करते हैं, क्या करते हैं? 7 का क्यूब करते हैं, वैल्यू होती है 343 और इसमें अगर 2 ऐड कर दें क्या मिल जाता है? 345। इसी प्रकार से हमें क्या करना है? इस वाली वैल्यू को प्राप्त करने के लिए 10 का क्यूब करना है। कितना मिल जाएगा? 1000 और इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे 1002, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बनता है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है? 5:24 समानुपात 6 क्या आएगा? तो अगर हम इसमें इन दोनों को देखें, अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या होता है? 5 का कर दें क्यूब और कर दें -1 तो 24 मिल जाता है। इसी प्रकार 6 का कर दें स्क्वायर और कर दें -1, कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और -1 35। लेकिन इसमें तो हमारा ऑप्शन में कहीं पे भी 35 है नहीं, इसमें कहीं पे भी हमारा ऑप्शन में 35 नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ज्यादातर सवालों में स्क्वायर और क्यूब किया, तो एक बार इसमें भी आप लोग इसी तरीके से चेक करके देखिए कि क्या स्क्वायर और क्यूब बन रहा है? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे? गुणा करके देखते हैं किसी चीज से। अगर हम यहाँ पे अगर हम 5 की गुणा 4 से कर दें और 4 को ही जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 24 बन रहा है हमारा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 6 में 4 से गुणा कर दें 24 + 4 हो जाएगा 28 और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बन रहा है 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कैट से बनता है ECB,
उसी प्रकार डॉग से क्या बनेगा। कह रहा है कैट से बनता है EBC, तो डॉग से क्या बनेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से कैट और EBC को लिख लीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करनी है नंबरिंग। C कितने पे है, 3 पे, A 1 पे, T C पहले है, B बाद में, T 20 पे, E 5, C 3, B 22। तो हमें देखना क्या है, क्या बना बेटा, कैट से बना यानी C से बना E। क्या कह रहा है, C से बना E, तो C से E पर जाने के लिए उसने क्या किए, +2। वैसे ही A से गया C पे, तो A से C पे जाने के लिए उसने क्या किए, +2। इसी प्रकार T से गया है B पे और T से D पे जाने के लिए उसने क्या किए, +2। तो हमें क्या करने हैं बेटा, इसकी कोडिंग में +2 कर देने हैं और डॉग का कोड आ जाएगा हमारा। तो इसी तरीके से लिख लीजिए, डॉग D हमारा होता है 4 पे, O 15 पे, G 7 पे। अब देखो बेटा, अभी क्या हो रहा था, हमारी कोडिंग में क्या कर रहे थे, हम 2 को ऐड कर रहे थे। इसी तरीके से क्या करेंगे, 4 में 2 जोड़े क्या हो गए 6, 15 में 2 जोड़े 17, 7 में 2 जोड़े 9। अब क्या करना है, 6 नंबर पे बेटा हमारा क्या आता है, 6 नंबर पे आता है हमारा F। 17 नंबर पे क्या आता है, 17 नंबर पे आता है Q। 9 नंबर पे हमारा क्या आता है, 9 नंबर पे आता है हमारा I। तो हमारा क्या आंसर हो गया, FQI, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं, अगर इस तरीके से आप लोग करते हैं, बर्ड के नीचे बर्ड लिख करके, उसकी नंबरिंग करके, उसकी कोडिंग करके, उसमें अगर आप लोग अंतर निकालते हैं, तो मैं कह सकता हूँ जितना आप लोग करते हैं उससे कम समय में इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोग इन सवाल को लगाने में 1 मिनट ले रहे हो, तो आप इस तरीके से करते हैं तो हो सकता है वो 30 सेकेंड्स में या 45 सेकेंड्स में हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए HKFG से बनता है JNJL। उसी प्रकार PRUK से क्या बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को लिखवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। पहले क्या करते हैं, लेटर्स को नोट कर लीजिए और थोड़ा सा डिस्टेंस पे, कि अगर उनके बीच में हमें गैप निकालना हो तो आराम से निकाल सकते इस तरीके से। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लिखते हुए लेटर के नीचे लेटर आना चाहिए। लेटर के नीचे लेटर लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा। H बेटा हमारा होता है 8 पे, K होता है 11 पे, F होता है 6 पे, G होता है 7 पे। उसी प्रकार J हमारा होता है 10, 14, 10 और L हमारा बेटा 12 पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए P 16, R 18, U 21, K 11। अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, 8 से हुआ 10
प्लस 2, 11 से हुआ 14 प्लस 3, 6 से हुआ 10 प्लस 4, 7 से हुआ 12 प्लस 5। देख रहे हैं आप लोग कितनी आसानी से कोडिंग हो गई। इस तरीके से करेंगे तो कोडिंग हमेशा बहुत आसानी से हो जाएगी। जो आप लोग मिनटों का काम करते हैं वो आपका काम सेकंडों में हो जाएगा। इस तरीके से कुछ नहीं देखना है, पहले वर्ड लिखिए, वर्ड के नीचे वर्ड लिखिए, उसकी नंबरिंग करिए, नंबरिंग में देखिए क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, नंबर स्किप हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले में 2 जोड़ रहे हैं, तीसरे में पहले में 2 जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद में 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरीके से 16 में 2 जोड़ देंगे 18, 18 में 3 जोड़ देंगे 21, 21 में 3 जोड़ देंगे 24 और 11 में बेटा एक बार फिर से देख लें। 16 में 2 जोड़ दिए 18, 18 में 3 जोड़ दिए 21, 21 में 4 जोड़ दिए 25 और यहाँ पे 5 जोड़ देंगे 16। अब ठीक है, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े। फिर देखो बेटा 18 पे हमारा क्या आता है, 18 पे आता है आर, 21 पे यू, 25 पे वाई, 16 पे पी। क्या मिल जाएगा, आर यू वाई पी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। देखिए है आसान, इस तरीके से करेंगे तो आपको आसान ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कह रहा है KLMN से बना है PONM, उसी प्रकार RTSU से क्या बन जाएगा। सेम अभी पिछले सवाल की तरह लेटर्स को लिखिए और हमें क्या करने हैं, लेटर्स के नीचे लेटर्स को। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है K से हो गया P, K से हो गया P, 12 से हो गया 15, ठीक है, 13 से हो गया 14 और 14 से हो गया 13। अगर आप लोगों ने ABCD में अपोजिट पढ़े होंगे, अपोजिट मतलब जैसे कि ABCD को दो पार्टों में लिखा जाता है, A से लेकर M तक और M से लेकर Z तक, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो हमको क्या मिलते हैं, अपोजिट्स मिलते हैं। A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C का W होता है, M का N होता है, इसी प्रकार K का P होता है, L का O होता है। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं।
अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके से बन रहा है, अगर इस तरीके से बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 16 और 11 का टोटल करने पर हमारा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 15 और 12 का टोटल करने पर 27 आ रहा है। 14 और 13 का टोटल करने पर 27 आ रहा है। इसी प्रकार से 13 और 14 का टोटल करने पर 27 आ रहा है। अगर आपको इस तरीके से कहीं पे मिलता है तो आप लोग इस तरीके से, अगर आपको अपोजिट पता है तो डायरेक्ट अपोजिट से हो जाएगा ये। अगर आपको अपोजिट पता है तो डायरेक्ट अपोजिट से हो जाएगा, वरना आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, दोनों का टोटल अगर 27 आ रहा है तो आराम से निकाल लेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, अगर 27 में से 18 जाएंगे 9 बचेंगे, 27 में से 20 जाएंगे 7 बचेंगे, 27 में से 19 जाएंगे 8 बचेंगे, 27 में से 21 जाएंगे 6 बचेंगे। ठीक है, 9 का कोड आपका I, 7 का कोड G, 8 का कोड H और 6 का कोड F। क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, IGHF। अगर इन सवालों में आपको कोई डाउट आया हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस ABCD पे और कोडिंग डिकोडिंग पे एक पूरी वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा, आप उससे समझ सकते हैं क्या अपोजिट होते हैं, कैसे टोटल बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। स्टूडेंट कह रहा है साइंस से ICSEECN बनता है, उसी प्रकार फिजिक्स से क्या बनेगा। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं सवाल को। कह रहा है 19 से बन रहा है 9, 3 से बन रहा है 3, 9 से बन रहा है 19, 5 से बन रहा है 5, 14 से फिर 5, 3 से 3, फिर 5 से 14। तो आप लोग अगर देख रहे हैं इस सवाल में हमको कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है, ना जोड़ने पर मिल रहा है ना घटाने पर मिल रहा है कि भाई क्या जोड़ा गया जो हमारा
कह रहे हैं अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि 19 में से 8 घटा दिए, 19 में से 10 घटा दिए, 9 आ गए, फिर क्या किया, इन दोनों में कुछ नहीं किया, ना जोड़ा ना घटाया। अगर इस तरीके से जैसे कि हम लोगों ने पहले सवाल लगाए हैं तो इस तरीके से देखें तो इस तरीके में कोई कोड नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को मिटा देंगे, नंबर्स को मिटा दीजिए। जब हमें कहीं पे भी कुछ कोड नहीं मिलता है, जब हमें कहीं पे भी किसी चीज का कोड नहीं मिलता है तो हम उसकी नंबरिंग कैसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही लेटर हमारे सेम है, कांस्टेंट है, मतलब एक जगह पर रुके हुए हैं। अगर हम इसको मिडिल का लेटर लेकर के इसको कांस्टेंट मान लें, सेम यहाँ पे भी एस का एक मिडिल का लेटर लेकर के कांस्टेंट मान लें एस। फिर क्या किया इन्होंने, 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर अपोजिट कर दिया। पहले 3 लिखा, इधर वाले हिस्से को देखेंगे तो पहले 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। इसी तरीके से क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले y आ जाएगा, फिर इधर p आ जाएगा और h आ जाएगा। कुछ आप लोगों के समझ में आया, कुछ आप लोगों के समझ में आया। देखिए क्या किया, इन दोनों लेटर्स को, बीच वाले को, 7 लेटर्स हैं, 4 वाले लेटर्स को हमने क्या किया, नियत मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, उसको रोक लिया। वैसे इधर भी हमारे 7 लेटर थे, यहाँ पे हमने एस को एक नियत मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, रोक लिया। फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबरिंग देखिए 3 2 1। जो इधर की नंबरिंग है ये उल्टी हो जा रही है, वैसे इधर की नंबरिंग इधर भी उल्टी हो रही है, इसीलिए हमने वहां पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं 7 6 5, वैसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 6 5, यहाँ पे 7 पे S, यहाँ पे 6 पे C, यहाँ पे I पे 5 पे I। क्या मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। बोल रहा है रन का कोड है, जो रन है उसका कोड है 53। इसी प्रकार सन का कोड क्या होगा, इसी प्रकार सन का कोड क्या होगा। बेटा आप लोग देखिए, बोल रहा है रन, क्या बोल रहा है, रन। रन मीन्स भागना, लेकिन यहाँ भागना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें एनिमल्स में दौड़ना है। क्या करना है, एनिमल्स में दौड़ना है, सवालों से नहीं भागना है। आर कितना हो जाएगा हमारा 18, यू हो जाएगा 21, एन हो जाएगा 14 और इन सभी को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेटा हमारा 53। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम इन नंबर्स को, जो ये अल्फाबेट है इनके नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या करेंगे, सन का कोड लिख लेंगे। सन का कोड हमारा कितना 19 21 और एन 14 पे जोड़ लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए 21 और 19 40, 40 और 14 54। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्या कह रहा है, जिस प्रकार 10 का कोड हमारा 20,514 है, उसी प्रकार हेन का कोड हमारा क्या होगा, उसी प्रकार
10 का कोड हमारा क्या होगा? स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज देखिए, जो 10 का जो T आता है हमारा 20 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है। इसी को अगर हम एक साथ में लिखते हैं 20, 5, 14 आ गया ना कोड। कुछ नहीं करना है इसमें। H हमारा 8 पे, E 5 पे, N 14 पे, 8, 5 यहाँ पे 14। कितना बेटा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा 8514 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है 3, 4, 5 से बनता है 3, 8, 1, 5। बोल रहे हैं 3, 4, 5 से बनता है 3, 8, 1, 5। इसी प्रकार 8, 3, 2, 1 से इसी प्रकार 105 से क्या बनेगा? इसी प्रकार 105 से क्या बनेगा? अब आप लोग यहां पे देखिए, 3 की गुणा करी बन जा 3, 4 की गुणा करी 2 जा 8, 5 की गुणा करी 3 जा 15। इसको यहां पे लिख दीजिए। आया समझ में? कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 की गुणा एक बार करी 3 लिख दिया, 4 की गुणा 2 बार करी 8 लिख दिया, 5 की गुणा 3 बार करी 15 लिख दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 1 की गुणा एक बार करेंगे 1 आ जाएगा। 0 की गुणा हम 2 से करें, 3 से करें, किसी से भी करें, 0 की गुणा 0 होती है। और किसी संख्या को अगर हम क्या करते हैं 0 से भाग कर देते हैं तो वहां पे भी हमें 0 ही मिलता है। तो 0 की गुणा 2 से करेंगे 0 और 5 की गुणा 3 से कर देंगे 15। कितना आ गया? 1015। ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? HG 64/49। इसी प्रकार इसको ऐसे लिखो आप लोग, FE कह रहे हैं अगर HG है उसका कोड हमारा 64/49 बना है, उसी प्रकार FE का कोड क्या होगा? तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे इसको भिन्न में यहाँ पे इन्होंने लिख करके बताया, अगर यहाँ पे हम H और G को भिन्न में लिख लें और H का कोड 8, G का कोड हमारा 7, 8 का वर्ग करने पर 64, ठीक है, 7 का वर्ग करने पर 49। तो क्या हो रहा है, इनको लेटर्स को भिन्न में लिखकर उनके नंबरों की कोडिंग करने और बाद उसके वर्ग करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, F ऊपर E नीचे, क्या बना दिया? भिन्न बना दिया। F का कोड 6, E का कोड 5, 6 का वर्ग कर दिया 36, इसी प्रकार 5 का वर्ग कर दिया 25। क्या मिल गया? 25/5, सॉरी 36/5। 36/5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि त्वचा मिलानिन, त्वचा मिलानिन एक बेटा तरल होता है जो क्या करता है, हमारे नाखूनों और बालों को क्या कर देता है? कलर देता है। इसी प्रकार रक्त में क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल जलधारा ठंडी है, वैसे ही क्यूरेशिया जलधारा गर्म है। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। कह रहे हैं बल डाइन, ये बेटा ये मात्रक है, कुछ और मत समझिएगा आप लोग। ये क्या है? मात्रक है।
बल का मात्रक दे रखा है डाइन के रूप में। वैसे कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अग्र है, आप लोग इसको जूल कर लीजिए। कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। आलू तना, आलू तना, मूली जड़। आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, आलू का हम लोग तने वाला भाग खाते हैं, और मूली का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, जड़ खाते हैं। मूली है, शलजम है, गाजर है, ये हम क्या खाते हैं, इसको हम जड़ के रूप में ग्रहण करते हैं। जड़ मूलांकुर, तना प्रांकुर होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जड़ मूलांकुर, तना प्रांकुर। क्वेश्चन नंबर 34, अवसान उद्भव, अवसान उद्भव, ठीक है। निवृत्ति हो जाएगी बेटा प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इंडिका पुस्तक किसकी है, मेगास्थनीज की है। जो इंडिका है पुस्तक है वो किसकी है बेटा, मेगास्थनीज की है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है, कौटिल्य की है, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 100:81 प्रोपोर्शनल 169 रेशियो क्या होगा। कह रहे हैं 100:81 है, उसी प्रकार 169 रेशियो क्या होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 100 क्या है, 100 10 का वर्ग है। ये जो 100 है वो क्या है, 10 का वर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पे 81 क्या है, 9 का वर्ग है। तो कहीं ना कहीं 10 में से हम 1 माइनस कर दें 9, और 9 का वर्ग करने पर हमें 81 मिल रहा। इसी प्रकार ये क्या है हमारा 13, 169 क्या है 13 का वर्ग, और 13 में अगर हम 1 माइनस कर दें कितना हो जाएगा 12, 12 का वर्ग बराबर 144। क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग बराबर 144। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में वर्षा सेंटीमीटर। कह रहे हैं वर्षा का जो मापक होता है जिससे वर्षा मापी जाती है उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। उसी प्रकार तापमान को किसमें मापा जाता है, सेल्सियस में। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक बोला जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक बोला जाता है अरस्तु को। उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएंगे बेटा, थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है आरएस से बना है 37, आरएस से बना है 37। उसी प्रकार एलएम से क्या मिलेगा। अब बेटा आप लोग देखिए, आर का कोड होता है हमारा 18, एस का कोड होता है हमारा 19, और दोनों को जोड़ दें तो 37। इसी प्रकार एल का कोड होता है 12, एम का कोड होता है 13, दोनों को जोड़ दें तो 25। क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए। कह रहा है आर वाई से मिलता है क्यू जेड। कह रहे हैं आर वाई से मिलता है क्यू जेड। उसी प्रकार एच के से क्या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लेटर के नीचे लेटर लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आर वाई क्यू जेड। आर का कोड 18, वाई का कोड 25,
Q का कोड 17, Z का कोड 26। ठीक है, तो देखिए बेटा 18 से हो गया 17, क्या हो गया -1, 25 से हो गया 26, क्या हो गया +1। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, एक बार कर रहे हैं -1 यानी h आता है हमारा 8 पे, h आता है 8 पे, k आता है 11 पे, 8 में कर देंगे -1 यानी कि 7, 8 में क्या कर देंगे, 8 में कर देंगे -1 यानी कि 7, और 11 में कर देंगे +1 यानी कि 12। 7 पे आता है G, 12 पे आता है GL। क्या मिल जाएगा हमको, GL मिल जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है 5 रेशियो, क्या कह रहा है, 5 रेशियो 625, तो 4 रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, तो 4 रेशियो क्या बनेगा बेटा। अगर आप लोग ध्यान दो कि 5 से 625 कैसे बन सकता है, 5 की गुणा 5 से करीब 25, फिर 25 की गुणा 5 से करीब 125, फिर इसकी भी गुणा 5 से करीब यानी 625। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर हम 5 की पावर 4 कर दें, 5 की पावर 4 कर दें और 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके से गुणा कर लें तो 625 मिल जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 4 की पावर 4 कर लेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू 256। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारा, 64 चक्कू 256, और 256 हमारा क्या होता है, 16 का वर्ग भी होता है। यहाँ कितना आ जाएगा, 256। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया है 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कह रहा है DFMN, DFMN से मिला है 461314। इसी प्रकार GKNP से हमको क्या कोड मिलेगा। तो बेटा क्या करेंगे, देख लो, D का कोड हमारा 4, F का कोड हमारा 6, N का कोड 13, N का कोड 14। क्या किया, इसको एक साथ लिख दिया, कुछ नहीं किया इसमें तो कुछ भी नहीं किया है, बस इनका नंबर क्या किया, इनके डिजिट्स का नंबर लिखा और उसको अरेंज कर दिया। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, G हमारा 7 नंबर पे, K 11 पे, N 14 पे, P 16 पे, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। जैसे स्टूडेंट्स क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है ये सवाल में कि BCDA
BCDA से STUR मिलता है, उसी प्रकार KLMG से हमें क्या मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले सवालों में लगाया था, बिल्कुल वही शुरुआत करिए। सवाल कोई भी हो, कैसा भी हो, शुरुआत आपको कैसे करनी है, शुरुआत आपको इसी तरीके से करनी है। BCDA नंबर लिख लिए, उसके नीचे क्या करना है, जो उससे हमको क्या मिला, इससे हमको ये मिला है, इसको रखना है इसके नीचे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको करनी है नंबरिंग। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने इसकी नंबरिंग करी, जैसे ही इसकी हमने नंबरिंग करी तो हमको क्या मिल रहा है, कोई भी कोड नहीं मिल रहा। दो में क्या किया, 19, दो में 17 जोड़े तो हमारे 19 हो गए, 3 में 17 जोड़े 20 हो गए, 4 में यहाँ पे 17 जोड़े 21 हो गए, 1 में 17 जोड़े 18 हो गए। ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें यहाँ पे रखते हैं, देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर हम इसमें 17 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 12 में 17 जोड़ दें, 12 में 17 जोड़ दें 29, 30, फिर इसी प्रकार 27। ये हमारे कोड आ गए। कल हम इनसे भी सकते हैं, हम इनसे भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग अगर सही से पढ़ी होगी तो क्या होता है, 26 के बाद या टोटल 27 के बाद क्या करते हैं, ऑर्डर हमारा रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑर्डर रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 28 आया है, इसका मतलब 2, और 2 का मतलब B। यहाँ पे हमारा 29 आया, इसका मतलब 3 यानी कि C। यहाँ पे हमारा 30 आया यानी कि D। 4 नंबर का हमारा 27 आया है तो 1 यानी कि A। अब आप लोग एक चीज देखिए, इसमें हमारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इस तरीके से करने पर हमारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तरीका हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये तरीका हमारा गलत हो गया। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, बाई ऑप्शनल लगाएंगे। जो हमको ऑप्शन सवाल में दे रखे हैं हम उस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये बेटा हमारे क्या हैं, ये सारे ही हमारे इस सवाल के ऑप्शन हैं। अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे बोल रखा है BCDA, यानी कि B से शुरू किया, फिर देखो 2 3 4 1, 19 20 21 18, इसी प्रकार 11 12 13 14 और यहाँ पे क्या आ गया 10। आप लोग एक चीज देखिए, 2 3 4 1 यानी आखिर वाला जो लेटर है वो पहले वाले से माइनस करके आया। 2 3 4 1, इसी प्रकार 19 20 21 और क्या हुआ, इस वाले पहले लेटर में माइनस किया, आखिर वाला बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 11 12 13, 11 में एक माइनस किया 10, जे बन गया। इसी प्रकार से हमें क्या देखना है कि इसी प्रकार से अगर कोई सीक्वेंस हमें मिल रहा है तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से यहाँ पे हमको क्या मिला है, हिंट मिला है, उसी हिंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कह रहा है, 22, 23, 24 और 22 में से क्या है 21। पहला वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, 5, 6, 8, 7 नहीं, क्या होना चाहिए था, 5, 6, 7, 4 होना चाहिए था। 5, 6, 7 3 हमारे सीक्वेंस में रहेंगे और आखिरी वाला पहले वाले को एक माइनस करके बनेगा, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड वाले को देखते हैं, 19, 18, 20, 21 नहीं, 19 के बाद 20 आना चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं 17, 19 गलत है, 17 के बाद पहले 18 आना चाहिए था, तो हमारा क्या ऑप्शन मिला है, केवल एक ऑप्शन हमारा सही हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप सभी के प्रैक्टिस सेट 1 का मैथ का जितना भी सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, और इसका बचा हुआ सेक्शन जितना भी सेट का है वो मैं अपनी आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।